बहुत अच्छी फैमिली है, सीधे साधे लोग हैं और छोटी बहू तो इतनी कम गो है, यकीन मानो उसने एक लफ्ज नहीं बोला पर हर चीज बहुत सलीके से पेश की। बिल्कुल। मगर अल्लाह माफ करे, पूरा खानदान एक तरफ और बड़ी बहू अजरा एक तरफ। साफ कह दिया कि अगर जहेज देना चाहते हैं तो जरूर दें, लेकिन शायद उससे इस तरह कहने के लिए किसी ने कहा हो। नहीं बेगम, ऐसा नहीं है, उसे किसी ने नहीं कहा। वो खुद ही बहुत तेज है, उसका मिजाज ही कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन वो लड़का लड़की के मुलाकात की बात भी उन्हें कोई खास पसंद नहीं आई। मैंने भी यही महसूस किया कि लड़का और लड़की की मुलाकात के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं तो तब तक हामी नहीं भरूंगा जब तक मेरी बेटी खुद लड़के से मुलाकात नहीं कर लेती और उसे पसंद नहीं कर लेती। ये उसका हक है। चले उनके फोन का इंतजार करते। सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, ते सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कुड़ी चढ़िया। ओ हेलो, ये बहनें गाती हैं। अरे तो हमारी कोई बहन थोड़ी है, मुझे ही गाना पड़ेगा ना। और मेरी बात सुनो, बहनों का जितना भी नेक होता है तो मुझे दोगे। अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा को। अम्मी से मना करें यार, क्यों मना करें भाई? अब तो हर रोज रात जगह होगा और मैं साउंड सिस्टम लगाऊंगा, हम सब लोग डांस करेंगे। अब्बू तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे ना कि याद रखोगे। तो क्यों करेंगे अम्मी? आप अब्बू को पहले ही समझा दीजिएगा कि इस शादी पे सारे फंक्शन होंगे, मेहंदी मायो सब कुछ, और शहबाला मैं बनूंगा। चाचू वो तो मैं ही बनूंगा। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे, हमारा गुड्डा बनेगा शहबाला। ओहो, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। उन्होंने कहा लड़का लड़की एक बार मिलने आपस में, फिर फैसला करेंगे वो लोग। तो तुम्हें रिजेक्ट कौन करेगा यार? मेरे हीरो जैसे भाई को कोई मना करके दिखाए। भाभी आप बताएं, कोई मना कर सकता है वासिफ भाई को? बिल्कुल भी नहीं। तो बताएं अम्मी, कब मुलाकात करवानी है? भाई वो भी एक अजीब फरमाइश डाल के चले गए। कभी ये हुआ है कि लड़का लड़की निकाह से पहले अलैदगी में मिले? अम्मी, नए दौर का तकाजा है। अच्छा है ना, दोनों एक दूसरे से मिलने पहले समझ ले एक दूसरे को। वासिफ भाई के साथ मैं चला जाऊंगा। तुम क्यों जाओ? एक तो मैं तुम्हारे लिए ग्राउंड बना रहा हूँ और तुम मुझे खिटा रहे हो। अम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, खुदा खुदा करके आपको एक लड़की पसंद आई है। अब ये ना हो कि ये भी हाथ से निकल जाए। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे अब्बू से मशवरा करूंगी, फिर बात करेंगे। अम्मी, अब्बू ने उसी दिन उनके सामने आपकी तरफ इशारा कर दिया था, तो फैसला तो आपने करना है ना। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है ये। आप उनको फोन करके कहें कि ये दोनों ना किसी मॉल के फूड कोर्ट में मिलेंगे। वासिफ के साथ वलीद चला जाएगा और वो अपनी किसी सहेली के साथ आते हैं। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया नी गलो कोड़ी चढ़िया। किस बात के 1000 रुपए? क्या मतलब किस बात के 1000 रुपए? तुम्हारी होने वाली बीवी के साथ मीटिंग फिक्स करवाई है, पता भी है अम्मी को कितनी मुश्किल से मनाया मैंने। और तुम जो चिपक के जा रहे हो वो? मैं चिपक के नहीं जा रहा, वहाँ जाके मैं शॉपिंग करूंगा, तुम अपनी उनसे बात करना। अब खुद सोचो, अगर कोई चीज पसंद आ गई तो जेब में पैसे तो होने चाहिए ना। तो जाके अम्मी से लो ना। अम्मी से मैंने 500 रुपए ले लिए, लेकिन तुम्हें भी ये बात पता है कि 500 में आते ही क्या है? अबे जो भी है, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, सोच लो। सोच लिया। ठीक है, जिस तरह मीटिंग फिक्स करवाई है ना, उसी तरह कैंसिल भी करवा सकता हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं। अच्छा, यार इतने पैसे पड़े, में 2000 ही दे दो। 100 रुपए दूंगा। मुझे पिछले हफ्ते परफ्यूम लाया था ना, वो दे दे भाई को। हाँ, इस शक्ल पे वैसे मैं दे तो सकता हूँ। बात सुनो, शादी के बाद भी मेरे इसी तरह अच्छे भाई बन के रहना। परफ्यूम लेकर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वासिफ भाई है और मैं इनका छोटा भाई वलीद। आप में से फरहत भाभी कौन है? जी मैं फरहत हूँ और ये मेरी दोस्त सारा है। अच्छा अच्छा, इसकी बात का बुरा ना मनाइएगा, ये बस ऐसी ही है। खैर आप तशरीफ रखें प्लीज। हाँ आप लोग प्लीज बैठे, मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ जब तक आप लोग बात करें। सारा राइट?
जी यस। आप अपने लिए कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे? ओ वैसे मुझे भी शूज लेने हैं। अरे परेशानी की कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारा एक कारखाना भी है और मुझे बचपन से ही जूते की हर क्वालिटी का पता है। आप फिक्र मत करें, मैं आपको अच्छे जूते दिला दूंगा। आप दिलाएंगे? नहीं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन सा जूता अच्छा है कौन सा नहीं है, पैसे आप खुद ही देंगी। करें तो ओके, तुम बैठो, बात करो, मैं आता हूँ। मैं बस शूज लेकर आनी बोरन से। अंबर बता रही थी कि वासिफ अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने गया है। ये तुमने किस काम पर बच्चों को लगा दिया अजरा? इधर की बात सुनी उधर लगानी जो है ना, वो अच्छी बात नहीं होती। हाँ तो ऐसा कौन सा कौमी राज बता दिया है मुझे मेरी बेटी ने? है भाई, जाते हुए देखा वासिफ को तो उसने मुझे बता दिया। बल्कि मैं तो हैरान इस बात पर हो रही हूँ कि ये इतनी तब्दीली कैसे आ गई आपकी सोच में है। आप तो बड़ा बुरा समझती थी शादी से पहले लड़का लड़की के अकेले मिलने को है। नहीं भाभी, अम्मी ने नहीं भेजा, वो तो वासिफ और वलीद ने समझाया कि नए दौर के तकाजे हैं। हाय अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, आपके मुंह में भी ज़बान आ गई है, देखिए। वैसे तो तुम चुप रहती हो, है किसी मामले में नहीं बोलती। अभी जब मैं और अम्मी बात कर रहे हैं तो फुदक के बीच में क्यों आ रही हो? ये क्या बात की है तुमने? एक घर का फर्द है, उसको जो मालूम था उसने बता दिया। अच्छा तो जरा मुझे ये बताएं। हाँ हाँ पूछो। आप तो बड़ी रखरखाव वाली बनती है? मैं तो समझी थी आप अड़ जाएंगी कि नहीं भैया नहीं, शादी से पहले लड़का लड़की अकेले में नहीं मिल सकते, लेकिन आपने तो ये फटाफट इजाजत दे दी भाई। वाह, सिद्दीकी साहब ने इजाजत दी थी। और वैसे भी वासिफ अकेला नहीं गया है, वलीद साथ है, लड़की की भी सहेली उसके साथ आएगी। हमने तो यही कहा था ना कि मशवरा करके उनको बताएंगे। अच्छा तो अगर इस मशवरे में मुझे भी शामिल कर लेते तो क्या चाहता आपका? बड़ी बहू भाई इस घर की। वैसे एक बात है अम्मी, मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन से वासिफ के ससुराल वाले आकर गए हैं ना, आप मुझसे कुछ खिंची खिंची सी हैं। तुमने हरकत ही ऐसी की थी उनके सामने। मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाई क्या जरूरत पड़ी थी कि उनके सामने ये कहती कि तुम्हें जहेज में जो फर्नीचर मिला था वो सारा का सारा शीशम का था। इससे तो यूं लग रहा था जैसे हम कोई मुतालबा कर रहे हैं। हाँ तो कोई मैंने झूठ बोला? आप पता है कि अब्बू ने नहीं दिया था मुझे फर्नीचर शीशम का। खैर शीशम का तो वो नहीं था, शीशम को दीमक नहीं लगती, और तुम्हारे फर्नीचर को 4 महीने के अंदर अंदर दीमक लग गई। मैंने अपने अब्बा से पता करवाया था। अब्बा ने आमिर बाबा से पूछा था, आमिर बाबा ने ये कहा कि आपकी बेटी पर ससुराल में से किसी ने बहुत ही गंदा अमल कर दिया है। और आपको तो पता है अम्मी, ये जो जादू टोने हैं ना, ये इंसान को निगल जाते हैं। तो वो तो मैं बच गई क्योंकि अम्मी ने मुझे तावीज दिया हुआ है, बचपन से मैं अपनी सराहने रख के सोती हूँ। उस तावीज की वजह से मैं बच गई है। तो वो जो दीमक थी ना, वो मेरे बजाय फर्नीचर को खा गई। तौबा 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 अजरा, ये किस किस्म की बेतुकी बात की है तुमने? और सुनो, आइंदा मुझसे सवाल जवाब मत करना, मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं। अरे तो फिर आपने एक काम क्यों नहीं किया अम्मी? आप कोई गूंगी बहू ले आती ना, बोलती ही नहीं वो है। या फिर अपने बेटे को हुक्म सादर करती है कि शादी वाली रात ही उसकी जबान काट के आपको दे दे। लेकिन आपने वैसे पता है क्या, अपने बेटे को पता नहीं क्या घोल के पिलाया हुआ है। अगर आप अभी भी उसको कहेंगी ना कि मेरी जबान काट के आपको दे दे, तो अभी भी दे देगा। हुक्म सादिर तो करे, देखना कैसे अमल करेगा आपके हुक्म पर। तुमसे तो बात करना फजूल है। हाँ हाँ तो मत करे ना मुझसे बात। अब जब खुद पकड़ी गई, खुद के पास कोई जवाब नहीं है, तो कह के चलेंगे कि भाभी बस करे ना। तुम चुप रहो। वैसे तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं होती और वैसे वकील बन के खड़ी हो गई उनकी। छोड़ने ना छोड़े ना। चलो भाई तुम मूली काटो, हम नहीं कर रहे कोई काम आज। जी अम्मी। तुम्हारी इस लड़की से मुलाकात हुई, कैसी है? अम्मी आपने पसंद की है, अच्छी लड़की है। सूरत तो बहुत अच्छी है उसकी, और सीरत का तो तब पता चलेगा जब हमारे घर में आएगी, है ना? अगर बातचीत कैसे करती है? अम्मी मुनासिब बोलती है। जब हम मिले थे ना तो अजरा कहने लगी कि बहुत कम गो है, हमारा वासिफ तो इतना हंसमुख है, ये तो बस मिन मिन कर रही है। नहीं अम्मी अच्छी बातचीत करती है। हाय वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या बातें की तुमने? अब अम्मी क्या बात की होगी, अब क्या बताएगा वो आपको? एक दूसरे के खानदान के बारे में पूछा होगा ना। अस्मा भाभी, उसकी अम्मी ने आपकी बहुत तारीफें की हैं, और जब मैंने अदरा भाभी के बारे में पूछा
तो उसने बात ही बदल दी। मैंने कहा मैं समझ गया हूँ, आप उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। ना बेटा, ये तो तुमने अच्छी बात नहीं की। किसी गैर के सामने अपने घर वालों की कभी कोई बुराई नहीं करते और ना सुनते हैं। आठ। अरे समन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। देख रही हो, दूल्हे मियाँ खुद को सही करने की कोशिश में लगे हुए शादी से पहले। मतलब बात पक्की हो गई? अरे बात पक्की से आगे जा चुकी है। भाई साहब मिल के आ चुके हैं भाभी से। बेबी आंटी ने मुलाकात की इजाजत दे दी? इजाजत किसने दी? मैंने दिलवाई है। और इसी चक्कर में ना 1000 रुपए ले लिए मुझसे। बड़ा ब्लैकमेलर है ये। अच्छा, तो अब ऐसे बदनाम किया जाएगा मुझे? आप इसकी बातें छोड़े, अब मुझे बताएं लड़की कैसी है? अरे इनकी चेहरे की शादाबी देखो जरा, तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा लड़की कैसी होगी। मुस्कुराहट है कि गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। या वलीद मत छेड़ो मुझे, जब से मिलकर आया हूँ ना ऐसे ही छेड़ा मुझे। मैं उस वक्त तक तंग करता रहूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि भाभी से क्या बात हुई है। मैं अम्मी को बता चुका हूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ? अच्छा, देख रही हो समन, कैसा रंग बदला है वासिफ भाई ने। अम्मी मुझे कह भी रही थी कि वहीं बैठे रहना, मैं ही पागल था जो अकेले बैठ के इजाजत दे दी बात करने की। और इसी बेवकूफ़ी में ना 1000 रुपए ले लिए मुझसे। अच्छा, आप दोनों लड़ते रहे, मैं बेबी आंटी से बात करके आती हूँ। ठीक है, चलो। इसको रखो ना, इधर आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, और दोनों आ जाओ। 100 करने हैं। 1 2 3 4 5 6। लो समन आने। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? वो अम्मी ने भेजा बेबी आंटी से कमेटी के पैसे लेने के लिए। ये लो। मैंने तुम्हारी अम्मा को कहा था कि मुझे कमेटी में शामिल कर ले हैं, लेकिन मेरे सामने तो वो बहाने बनाती रही। नाम नहीं लिखा मेरा, और हमारी सास की पीसी डाल ली उसने। सासरा भाभी, आप भी तो वक्त पे पैसे नहीं देती, और पिछली बार भी आपने कमेटी बीच में तोड़ दी थी। अच्छा, तो ये बात थी। और तुम्हारी अम्मा हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं कि लोग पूरे हो गए इसलिए आपकी पीसी नहीं डाली। आने दो शनाज को, खबर लेती हूँ मैं उसकी। आप उनसे ही बात कर लीजिएगा। और वाजा भाभी, आपने मुझे जोड़े का कहा था ना? कौन सा जोड़ा, कैसा जोड़ा भाई? भाई जोड़ा वोड़ा नहीं है। चलो शाबाश, जाओ बेबी आंटी के पास आई हो ना, जाओ। जोड़ा इन्हीं के लिए रह गए मेरे फालतू के पैसे। हाँ चल तू जा, जाके सुन कमरे के बाहर क्या बातें हो रही। जल्दी जा। मैं नहीं जा रही। कह रही हूँ ना, उठ जल्दी कर। समझ नहीं आ रही? जा रही हूँ। अरे जल्दी कर ले, सुस्ती मारी। आ रही हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेबी आंटी, अम्मी कह रही थी कि कमेटी के पैसे दे दे। हाँ अभी देती हूँ, मैंने निकाल के रखे हुए हैं। चाय पियोगी? आप बनाएंगे तो जरूर पीऊंगी। अभी ला। बेबी आंटी, अस्मा भाभी और अजरा भाभी में ना जमीन आसमान का फर्क है। अजरा भाभी तो मुझे देखते ही लड़ना शुरू कर देती हैं, और अस्मा भाभी मुझे देखते ही खाने पीने का पूछती हैं। क्यों, क्या कह रही थी वो? अजरा भाभी कह रही थी कि तुम्हारी अम्मा ने हमारे लिए तो कमेटी डलवाई नहीं, हमारी सास के लिए डलवा दी। जरा एहतियात किया करो, पहले भी तुमने बात उगल दी थी। बेबी आंटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो बात ही ऐसे घुमा फिरा के करती है कि सामने वाला तो चकरा ही जाए ना। ध्यान से रहो जरा। ठीक है, गिन लेना। जी। मैंने सोचा एक बार आपसे और बात कर लूं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पूछना, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। और वैसे भी उस दिन हमारी मुलाकात में इतनी सारी बातें हो गई थी, तो अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप पूछ लें। वो आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्सर लड़के ऐसा करते हैं कि अफेयर कहीं और चला रहे होते हैं और शादी किसी और लड़की से कर रहे होते हैं। मेरी दोस्त है ना सारा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि बात क्लियर कर लूं, ज्यादा बेहतर है। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? मुझे तो अच्छा लगा कि आपके दिल में जो बात थी आपने पूछ ली है, और मेरा यकीन करें मेरा कोई अफेयर नहीं है, आप इत्मीनान रखें। वासिफ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। वैसे चाय अच्छी बनी है। तुम ही पियो। मुंह बना रही हो तुम तो, ये लो पी लो। अब झूठी हो गई। वैसे जूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है।
वासिफ भाई की शादी हो जाए ना तो फिर अम्मी से बात करूंगा तुम्हारी और मेरी मंगनी की। अच्छा भाई, वैसे तो हर बात का फौरन जवाब देती हो, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही हो। ज्यादा ना तुम बातें मत बनाओ, वासिफ भाई की तो शादी होने दो। कहाँ से आई तस्वीरें? नानी ने अभी अपनी फेसबुक पर लगाई है ये पिक्चर्स। कैसी खुन्नी निकली है भाभी है? देख जरा, एक तो हमें बुलाया नहीं, ऊपर से धड़ल्ले से तस्वीरें लगा रही है। करीब करके दिखा जरा। ये देखिए कितनी बुरी लग रही है। इतना मेकअप करने के बाद भी शक्ल से फिटकार ना गई इसकी। ये सब छोड़े, मामू को फोन करें और उनसे पूछेंगे अपनी साली की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया। अरे फोन करती है मेरी जूती, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, मेरे पास कौन सा टाइम था कि उनकी शादियां भुगतती फिरूं। हाँ। लो अम्मी, यहाँ तो हर बात में फटा डालती है, वहाँ क्या आपकी दाल नहीं गलती? तो किसी दिन जुबान हलक से ही खींच लूंगी, इतना चलने लगी है। बात सुन, अपने बाप को ना बताना कुछ। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि अभी शादी होगी नए कपड़े सिलवाऊंगी, खैर अब वासिफ चाचू की शादी में ही सिलवाऊंगी। रहने दे, अभी वासिफ की शादी बहुत दूर है, अभी से मेरा दिमाग मत खा। कोई नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, दादी किसी से कह रही थी कि हम जल्दी आएंगे तारीख तय करने। क्या कह रही है? हो ही नहीं सकता। लो अम्मा, मैं बता रही हूँ ना, ऐसा ही है। मैं ना कुछ बताऊँ तो आपको तो कुछ पता ही ना चले कि घर में हो क्या रहा है।